आज की इस क्लास में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा जो होता है, फोटोग्राफी कैमरा उसका अभिदृश्यक, फोटोग्राफी कैमरा जो होता है उसका अभिदृश्यक होता है तो किस लेंस का होता है? तो आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह। और आंख भी जो है उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करता है, याद रखिएगा, आंख उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करता है। फिर है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है, किस में होता है? तो न्यूनतम कांच में होता है। किस में? कांच में न्यूनतम होता है प्रकाश की चाल, याद रखिएगा। फिर आगे है मानव नेत्र के लिए, मानव बोल रहा है आगे क्वेश्चन कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का जो अस्थायित्व होता है वह क्या होता है? तो दृष्टि का अस्थायित्व आपका 1/16 सेकेंड होता है। क्या होता है? 1/16 सेकेंड होता है, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, याद रखिएगा। फिर है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को आपका परितारिका नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? परितारिका, याद रखिएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। और आंख किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। यहाँ क्वेश्चन ही आगे दिया हुआ है कि आंख जो है से किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है आंख, ठीक है। अब फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक भी होता है से उत्तल लेंस का ही होता है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है, 20 हो जाएगा। 20 के दांत शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है? तो 20 की दांत शीर्षक पाठ की कहानी है। क्या है? कहानी है। यह चैप्टर एक प्रकार का कहानी है। जिसके लेखक कौन है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 20 के दांत चैप्टर के लेखक कौन है, ठीक है। फिर है कि मदन के लिए, जो मदन था गिरधर लाल का बेटा, उसके लिए क्या खाना मामूली बात था? तो उसके लिए मार खाना मामूली बात था। यह भी पूछ सकता है कि मदन कौन था? तो गिरधर लाल का बेटा ऑप्शन में देगा, सेन साहब का बेटा इत्यादि कुछ देगा। तो आपको याद रखना है कि गिरधर लाल का बेटा था मदन, ठीक है। फिर है कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा है। नलिन विलोचन शर्मा है, यहाँ तो हम बता दिए, फिर भी आपको कमेंट करना है। फिर है कि सीमा और रजनी जो थी, सीमा और रजनी कौन थी? सीमा और रजनी कौन थी? तो यह सेन साहब की बेटियां थी, चाहे खोखा की बहन। खोखा किसको कहते हैं? तो कासू को खोखा कहते हैं, कासू को, ठीक है। फिर है कि खोखा ने दांत किसके तोड़े? सॉरी, उच्चारण गलती है। खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा के जो मदन थे, मदन जो था गिरधर लाल का बेटा जो था, गरीब व्यक्ति माने निम्न वर्गीय गिरधर लाल का जो बेटा था, उसने खोखा के दांत तोड़ दिए। तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।